हर हर महादेव। काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हो। सावन महीना चल रहा है, ऐसे में बाबा के चरणों में आने का मन हर किसी को करता है। लेकिन जब बाबा की नगरी के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है तो ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए एक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी को भगवान भोलेनाथ के इस प्रिय महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवान भोलेनाथ के ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम इन दिनों नहीं जा पा रहे और वो भी सावन में न जा पाना, तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये भी सही है कि मानस मंदिर हो, दुर्गा कुंड हो, संकट मोचन में सावन का मेला, सब कुछ स्थगित हो गया है, नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी है। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के अब काशी की जो विशेषताएं हैं, इस कोरोना के कारण काशी में चाय की अड़ियां वो भी सुनी हो गई हैं, तो अब डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों ने अड़ी परंपरा को तो जीवंत किया है। यहां की जिस संगीत परंपरा को बिस्मिल्लाह खां जी, गिरिजा देवी जी, हीरालाल यादव जी जैसे महान साधकों ने समृद्ध किया, उसको आज काशी के सम्मानित कलाकार, नई पीढ़ी के कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह के अनेक काम पिछले 3-4 महीने में काशी में निरंतर हुए हैं। इस दौरान भी मैं लगातार योगी जी से संपर्क में रहता था, सरकार के अलग अलग लोगों से संपर्क में रहता था। काशी से जो खबरें मेरे पास आती थी उसमें क्या करना क्या नहीं करना, लगातार सबसे बात करता था। और आप में से भी कई लोग हैं, बनारस में कई लोगों से मैं रेगुलरली फोन पर बात करता था, सुख दुख पूछता था, जानकारियां लेता था, फीडबैक लिया करता था। और उसमें से कुछ इसी कार्यक्रम में भी मुझे पक्का भरोसा है कि आप बैठे होंगे जिनसे कभी मेरी फोन पे बात भी हुई होगी। संक्रमण को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, यहां क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है, बाहर से आए श्रमिक साथियों के लिए
हम कितना प्रबंध कर पा रहे हैं, ये सारी जानकारियां मैं बिल्कुल लगातार लेता रहता था। साथियों, हमारी काशी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों विराजते हैं। और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ सबके खाने का इंतजाम कर देंगे। आप सभी के लिए, तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। एक तरह से आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन हो, कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंखों आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना, इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं ये कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था, और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। और मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन के पास भोजन बांटने के लिए अपनी गाड़ियां कम पड़ गई, तो डाक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल वैन इस काम में लगा दी। सोचिए, सरकारों की, प्रशासन की छवि तो यही रही है कि पहले हर काम को मना किया जाता है। ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हें कौन दूंगा, मुझे तो ये करना है, तुम क्यों ना होते हो, ये होता था। लेकिन यहां हमने देखा है कि आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद की गई। इसी एकजुटता, इसी सामूहिकता ने हमारी काशी को और भव्य बना दिया है। ऐसी मानवीय व्यवस्था के लिए यहां का प्रशासन हो, गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट हो, राष्ट्रीय रोटी बैंक हो, भारत सेवाश्रम संघ हो, हमारे सिंधी समाज के भाई बहन हो, भगवान अवधूत राम कुष्ठ सेवा आश्रम, सर्वेश्वरी समूह हो, बैंकों से जुड़े लोग कोट पैंट टाई छोड़ करके गली मोहल्ले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए, तमाम व्यापारी एसोसिएशंस,
और हमारे अनवर जी तो कितना बढ़िया तरीके से अनवर अहमद जी ने बताया। ऐसे कितने अनगिनत लोग, और मैं तो अभी सिर्फ 5-7 लोगों से बात कर पाया हूं, लेकिन ऐसे हजारों लोगों ने काशी के गौरव को बढ़ाया है। सैकड़ों संस्थाओं ने अपने आप को खपा दिया है। सबसे मैं बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं। इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णामय आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे। साथियों, कोरोना के इस संकट काल ने दुनिया के सोचने, समझने, कामकाज करने, खाने पीने, सबके तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। और जिस प्रकार से आपने सेवा की, और सेवा का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है। मैं बचपन में सुना करता था कि एक सोनार, उसको छोटा मोटा अपने घर में सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थे, और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजें बनाना वगैरह अपना चलता था। लेकिन उस महाशय की एक आदत थी, वे बाजार से दातुन खरीदते थे। सुबह में हम पहले के जमाने में आज ब्रश उपयोग करते, पहले दातुन करते थे। और वो अस्पताल में जाकर के वो जो मरीज होता था, उसके जो रिश्तेदार होते थे, उतनी संख्या गिन करके हर दिन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे। यही काम करते थे और दिन भर अपना सोनार का काम करते थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक सोनार के रूप में अपने काम के साथ ये दातुन लोगों को मदद करने का उन्होंने छोटा सा अपने आदत बना थी। उस पूरे इलाके में उनकी इतनी छवि थी, उनके सेवा भाव की इतनी चर्चा थी कि सोने का काम कराने के लिए लोग कहते, अरे भाई ये तो सेवा भावी है, उन्हीं के यहां सोने का काम करवाएंगे। यानी करते थे वो सेवा, लेकिन अपने आप उनकी एक विश्वसनीयता बनी थी। उनके अपने के सोने के काम को हर परिवार के वो विश्वस्त व्यक्ति बन चुके थे। यानी हमारा समाज ऐसा है, सेवा भाव को सिर्फ कुछ पाया, कुछ मिला, उतने से नहीं, उससे भी बहुत अधिक भाव से देखता है। और जो सेवा लेता है वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा। ये चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रेरणा देता है। आपने सुना होगा 100 साल पहले ऐसी ही भयानक महामारी हुई थी। अब 100 साल के बाद ये हुई है, और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जनसंख्या नहीं थी, कम लोग थे, लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग मर गए, उनमें से हमारा हिंदुस्तान भी था। करोड़ों लोग मर गए थे। और इसलिए जब इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। उनको लगता था भाई 100 साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बर्बादी हुई थी, भारत में इतने लोग मर गए थे, और आज भारत की इतनी आबादी है, इतनी चुनौतियां हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस बार भी हालत बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या स्थिति बने? आपने देखा होगा
23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को ढेर सारी शंका कुशंकाएं भी थी कि ये कैसे बचेगा। कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है, यहाँ बाहर काम करने गए श्रमिक कामगार साथी बहुत है, वो 2 गज की दूरी का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आपके सहयोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने, पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। साथियों, ब्राजील जैसे बड़े देश में, जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ है, वहां यानी उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है, वहां कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 65,000। लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। यानी यूपी में कोरोना से हजारों जिंदगियां, जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी, उसको बचाई गई है, बचा लिया गया है। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया हुआ है, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रिकवर हो रहे, ठीक हो रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह आप जैसे अनेक महानुभावों की जागरूकता, सेवा भाव, सक्रियता, आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संगठनों का ये जो सेवा भाव है, आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है, जिसने इस कठिन समय से कठिन दौर में समाज के हर व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है। साथियों, हम तो काशीवासी हैं, और कबीरदास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता, दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में देशवासियों के काम आ रहे हैं। इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना काल के इस समय में सामान्य जन की पीड़ा को साझा किया जाए, उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए। गरीब को राशन मिले, उसकी जेब में कुछ रुपये रहें, उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के लिए ऋण ले सके। इन सभी बातों पर ध्यान दिया है। साथियों, आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों को, श्रमिकों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी 2 गुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक, यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पीने की कमी ना हो।
खाने के साथ साथ लॉकडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए ईंधन की दिक्कत ना हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पिछले 3 महीने से मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। साथियों, गरीबों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा कराना हो या फिर गरीबों के, श्रमिकों के रोजगार की चिंता, छोटे उद्योगों को, रेहड़ी ठेला लगाने वालों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हो या खेती, पशुपालन, मछली पालन और दूसरे कामों के लिए ऐतिहासिक फैसले और सरकार ने लगातार काम किया है। कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसका लाभ भी इस क्षेत्र के मछली पालकों को होगा। इसके अलावा यहां यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, बुनकर है, दूसरे कारीगर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी श्रमिक साथी गांव लौटे हैं, ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। साथियों, कोरोना की ये आपदा इतनी बड़ी है कि इससे निपटने के लिए लगातार काम हमें करना ही होगा। हम संतोष मान करके बैठ नहीं सकते हैं। हमारे बुनकर भाई बहन हो, नाव चलाने वाले हमारे साथी हो, व्यापारी, कारोबारी हो, सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा निरंतर प्रयास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो और बनारस भी आगे बढ़ता ही रहे। मैंने कुछ दिन पहले ही बनारस के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन से, शहर के हमारे विधायकों से भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लंबी मुलाकात की थी, बहुत डिटेल में बातचीत की थी। एक एक चीज को मैंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन की पद्धति से मॉनिटर किया था। इसमें सड़कों, बिजली, पानी हो, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट के साथ साथ बाबा विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी मुझे दी गई थी। मैंने आवश्यक सूचनाएं भी दी थी। कुछ रुकावटें होती है तो उसको दूर करने के लिए जहां जहां कहना था वहां भी कहा था। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। 8,000 करोड़ रुपयों के काम यानी अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलती है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है और इसलिए ही टूरिज्म से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स जैसे क्रूज टूरिज्म, लाइट एंड साउंड शो, दशाश्वमेध घाट उसका पुनरुद्धार, गंगा आरती के लिए ऑडियो वीडियो स्क्रीन लगाने का काम, घाटों पर और भी व्यवस्था प्रबंधन का काम, ऐसे हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, आने वाले समय में काशी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं और ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है। सरकार के हाल के फैसलों के बाद यहां की साड़ियां, यहां के दूसरे हस्तशिल्प के लिए, यहां के डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।
बी वैक्स की बहुत अधिक डिमांड दुनिया में है। इसको पूरा करने का प्रयास हम कर सकते हैं। मैं किसानों से, युवा साथियों से भी यह आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। साथियों, मुझे अच्छा लगा आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और काशी वासियों के सावन महीने में दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य होता है। और आपने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है, अभी भी जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं, मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परोपकार के, सेवा भाव के अपने काम में आपने सबको प्रेरणा दी है, आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे। लेकिन हां, एक बात हमें बार बार करनी है, हर किसी से करनी है, खुद से भी करनी है। हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं है। अब रास्तों पर थूकना और उसमें भी हमारा बनारसी पान, हमने आदत बदलनी पड़ेगी। दूसरा, 2 गज की दूरी, गमछे या फेस मास्क और हाथ धुलने की आदत को न हमें छोड़ना है, न किसी को छोड़ने देना है। अब इसको हमारे संस्कार बना देना है, स्वभाव बना देना है। बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और फिर से एक बार आपके इस महान कार्य को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।